जगत पिता जगदीश जे गणेश गिरजा सुमन जे शंकर के लाल गणनायक श्री गजानन जन पर हो दयाल जन पर हो दयाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तेरा वाली मैया की, बाके बिहारी लाल की। जयकारा तो लगा दो, आवाज यहां तक नहीं आ रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग एक छोटा सा भजन ताली बजाते हुए बोलेंगे कि भगवान से कहते हैं कि साथी हमारा कौन बनेगा, और तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा।
बाके बिहारी लाल कैसे होता है और क्यों होता है, गाय की माध्यम दर्द से सुनेंगे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर का पहले मन में ध्यान लगाए, फिर गंगा और गाय का झगड़ा, फिर गंगा और गाय का झगड़ा कांति कृष्णा दे समझाए। अपनी अपनी जगह पे दोनों ऊंचवान पावन कहलाए। हिंदू धर्म की शान है दोनों, घर घर दोनों पूजी जाए। की है दोनों को आया अभिमान, एक दूसरे से कहती हैं मैं हूँ तुझसे अधिक महान, एक दूसरे से कहती हैं। तुझसे ज्यादा मैं हूँ पावन, होता घर घर मेरा मान, खुद को बड़ा बताने करती। अपनी महिमा का गुणगान खुद को बड़ा बताना करती। वह गाय के ऊपर कहती तुझको लाज न आई। गोबर लिपटी घुस गई जल में, पानी गंदा दिया बनाए। मेरे निर्मल जल में तूने अपना गोबर रही बहाए। घुस गई जल में, पानी गंदा दिया बनाए। मेरा जल तूने मेरा अपना गोबर दिया छुड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की। खैर अब कथा की तरफ ध्यान देते हैं। आज उत्तानपाद के घर में दो बालकों का जन्म होता है। एक ध्रुव जंगल में जन्म लेता और उत्तम महल में जन्म लेता। दोनों घर में बालक जन्मे हैं और सखियां मंगलाचार गाई हैं और बहुत ही खुशियां छाई हैं। आज रानी सुनीति अपने ध्रुव बालक को जंगल में पाल रही और रानी सुरुचि जो हो तो महलों में अपने उत्तम का ध्यान करती। विष्णुमुद्राय भैया अवधेश कुमार हजरतापुर से निवासी और विष्णुमुद्राय विनोद यादव यहीं के निवासी दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भगवान ने सदा सुखी रंगे मंगल में कामनाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
अभी सुना देंगे भैया भजन। राजा के नजदीक में है दोनों प्यारे, अब दोनों की किस्मत कैसी अब ये भगवान ही जाने। आज उत्तान पद के दोनों ही बालक बड़े प्यारे हैं। इधर उनकी किस्मत ये तो भगवान ही जानते कैसी किस्मत है उनकी। एक के लिए पटकर व्यंजन साड़ियां बना कर लाती हैं, एक के लिए पटरस व्यंजन साड़ियां बना के लाती हैं, एक के लिए जो की रोटी संध्या तक बिने बिताती है। एक के लिए उसे अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी वस्तुएं दी जाती और एक सुनीति बिचारी है, उसे जो की रोटी मिलती है और साड़ियां भी ढंग की नहीं मिलती। यह राजकुमार कहला करके एक राजकुमार कहका करके पलने में डाला जाता है। एक राजकुमार कहला करके पलने में डाला जाता है। आज एक उत्तम है महलों में रहने वाला, उसे पलने में डाला जाता है, और एक ध्रुव है उसे पत्तों पर फुलाया जाता है। कैसी विधाता ने किस्मतें बनाई, कैसा व्यवहार किया इन लोगों के साथ। आज सबकी किस्मत बांटी नहीं जा सकती, पर कुछ है तो दोनों ही उत्तान पद की औलाद, पर ऐसा क्यों हुआ। राजा ने नजदीक है दोनों राजकुमार, इस कारण है एक सा उन पर प्यार। आज राजा के दोनों ही पुत्र एक समान हैं और इसीलिए उनको एक ही समान उन्हें प्यार करना पड़ता है। आज धीरे धीरे उत्तानपाद और ध्रुव 12 वर्ष के हो जाते हैं। यद्यपि समुद्र को मथने पर मृदा भी प्रभि प्रगटाए हैं, लेकिन श्रम करने वालों को वह सभी रत्न कहलाए। आज समुद्र को मथने पर 14 रत्न निकले थे और उसमें एक रत्न विष का भी निकला था। उसे कौन पिया था?
उसका कौन पान किया था? शिव जी ने उसे विष का पान किया था। आज जब भोला जी गौरा से भांग पीसने के लिए कहते हैं तो गौरा कहती है मैं नहीं पीसूंगी। ऐसी कैसी बातें तुम्हें जो भांग नहीं छूटती? भोले बतलाने लगते हैं गौरा मेरा दुख मत जानो वरना तुम भी भांग पीने लगोगी। गौरा बोली स्वामी ऐसी कौन सी बात है? यदि तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी दुख होगा। ऐसी कौन सी बात जो दुख होगा मुझे? भोले ने कहा सुनो कि मुझे पीने का शौक नहीं। हाँ मुझे पीने का शौक नहीं। पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं। पीता हूँ गम भुलाने को। क्योंकि उनकी किस्मत अलग अलग है। एक रोज दोनों कुंवर थे नरेश के पास। दुरू थे नरप की गोद में उत्तम पकड़े थे हाथ। आज धीरे धीरे जब सयाने हुए 12 वर्ष के हुए उत्तम ध्रुव को खेलते खेलते अपने महल को बुला ले गया। आज उत्तम को देखे जैसे उत्तानपाद उसे गोद में ले लिए और उत्तम उत्तानपाद की अंगुली पकड़े था। आज जैसे ही सुरुचि ने देखा वो अपने बेटा का अपमान नहीं सह पाई। बेटा उत्तम का सुरुचि सह न सकी अपमान। पटक दिया धुर को झटक बोली तोरी लाश। आज जैसे सुरुचि ने देखा अपने पुत्र का अपमान नहीं सह पाई और कहने लगी तेरी कितनी औकात हो गई जो महाराज के गोदी में बैठ गया। अरे तुझे गोदी में बैठना है तो जा प्रभु के भजन कर और उनसे विनती कर कि अगले जन्म में मेरे कोख से तुझे जन्म दे, तब तू हमारे प्रभु के गोद में आएगा। आज इतना दूर सुना रोने लगा, सोचने लगा मेरे भी पिता हैं मगर मुझे गोदी में बैठने को नहीं मिल रहा। आज सुरुचि इतने कठोर वचन कहे। ओहो लोड़ी के ललवे लक्ष्मी लाल जैसा दिल है। को मजदूरन के अक पुतले क्या तू इस गोद के काबिल है। आज कहने लगी तू मजदूरन के भिखारिन के पुत्र है, क्या तू इस गोद के काबिल है। चल दूर खड़ा हो अरे नीच। आज रानी सुरुचि इतने कठोर वचन कहने लगी। चल दूर खड़ा हो अरे नीच, किसके मुकाबले आया है। अलग है तुम्हारी कहाँ भूप सिर पर यह गदा बैठाला है।
के मुकाबले पर आया है और महाराज को हड़काने लगी। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? और इस गधे को अपने गोद में बैठा लिया। बहुत बुरा बात कहा। रे हद भागे पुरम कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म दिया होता। आज तुरीची कहने लगी, यदि तूने प्रभु का थोड़ा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने हमारे केक कोख से एक पुत्र का जन्म लेता। आज इतने दूर भजन सुने, उन्हें सहा नहीं गया। बोली गोली से बुरी कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाओ। आज ऐसी बोली बोली सुरुचि ने कि उत्तम के बदले ध्रुव का नाम आ गया और ध्रुव इतना चिंतित हो गया, इतना सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया। मौसी मुझे क्यों डांट रहे, मैंने क्या कसूर किया। वह कोमल सुध हृदय वाला, वह कोमल सुध हृदय वाला, यह चोट हृदय पर सह न सका। कोमल था, इतना उसका हृदय साफ था, वो एक चोट हृदय पर नहीं तह पाया और इतना उसके संकोचो बोलों से उसका कलेजा धस गया और वह चुपचाप वहां पर खड़ा नहीं हो सका। आज रोते रोते उसे बहुत चिंता हो गई। चेहरे पर एक रुखासी थी, चेहरे पर एक रुखासी थी, आंखों में खास काला थी।
लगा वहीं पर। उसकी आंखों में इतना उदासीपन आ गया, चेहरा उदास हो गया, इतना सूखा सा लग रहा था, कुछ कहने का नहीं, बहुत चिंतित हो गया। उस पुत्र पिता के नाते को आशा की आंखों ने देखा, पर विदित प्रेम की चोट के लिए राजा की नजरों में देखा। आज उसे सुरुचि तो भला बुरा कहा, मगर महाराज की आंखों में प्यार देखा था। आज उसने सोच लिया अब हम प्रभु के भजन करेंगे और अपने पिता की गोदी में बैठेंगे। अपमानित ध्रुव के लिए था अब कहां परमाद, एक वही आधार थी निराधार की गोद। अब ध्रुव के लिए क्या उपाय था? इतना दुखी हो गया, अब वो सोचने लगा अब बस मेरे लिए ईश्वर के अलावा कोई गोद नहीं खाली। ध्रुव ने आते ही तुरंत की दुख भरी पुकार, अकुलाहट से उस तरफ उठी एक झनकार। आज रोते रोते अपने झोपड़ी में पहुंच गई, जहां उसकी दुखियारी मां सुनीति रहती थी। ओ दुखियारी की दुखी लाल, किस बेदर्दी ने पटका है। जैसे अपने माँ को सारा हाल बताया, सुनीति रो करके बोली, हे दुखियारी के दुखी लाल, किस बेदर्दी ने पटका है। ओ मुझ कसे पुतले के ऊपर किसी की आंखों में खटका है। आज रोज सुनीति पूछने लगी, हे बेटा तुम्हें किसने पटका है? हमारे बेटा किसकी आंखों में खटक गया। किस बेदिल ने